हेलो एवरीवन। करते हैं हमारे रिवीजन क्लास की शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप कह सकते हो कि एक एक्सक्यूज है। किस चीज़ का एक्सक्यूज? ये किंग और क्वींस को रिवाइज करने का। ठीक है, कि किसके क्या किंग है, किसकी क्या क्वीन है। तो सीरियल का तो बड़ा आसान है, आपको पता होगा। सीरियल के आप बताओ बाकियों के, तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो पल्सेस की अगर हम बात करें, तो देखो इस साइड होगा किंग और इस साइड होगा क्वीन। ठीक, अब देखो आप ये कहना मुझसे कि सर एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस है ना। एग्रोनॉमी तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके क्वेश्चन रहेंगे। और आज हम लोग एंटोमोलॉजी के भी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन देखेंगे एंटो के भी। उसके अलावा सब्जेक्ट हम सफल करते रहेंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट क्या करेंगे, अपन रिवाइज करेंगे। पल्सेस की बात करें तो भाई चिकपी, और उसके अलावा क्या हो गया आपका यहाँ पे क्वीन के केस में पी हो गया। ऑयल सीड की बात करें तो ग्राउंडनट है किंग, और यहाँ पे क्वीन है सीसेम। फॉर्डर में आ गया आपका बर्सिमेल्यूसम। ठीक है, देखो भाई आसान तो है, बट यहाँ पे वही वाली बात है कि किंग और क्वीन को आपस में स्विच नहीं कर देना है। ठीक है, वीड्स की बात करें तो भाई पॉलिटिक्स का तो पता नहीं, पर वीड के मामले में किंग है कांग्रेस ग्रास। ठीक है, कांग्रेस ग्रास, इसको पार्थीनियम भी कहते हैं। आपने देखा भी होगा, वाइट वाइट कलर के फ्लावर्स से आते हैं पार्थीनियम में, है ना। ये थोड़ा सा वो भी होता है, मतलब अस्थमा वगैरह कोज कर सकता है। ठीक है, फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो फाइबर के केस में क्या होगा? फाइबर के केस में हो जाएगा जूट। याद रखना, जूट इज किंग एंड कॉटन इज क्वीन। ठीक है, तो ये जल्दी से हो गई कुछ किंग और क्वीन। और अगर अपन सीरियल की बात करेंगे तो सीरियल का किंग है कौन? वीट एंड क्वीन इज मेज। कोर्स सीरियल की बात करें तो इसका किंग है सोरगम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट किंग एंड क्वीन हो गए। ठीक, चलो, तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। मैं आपको एक और बात बताऊं भाई, दिस इज नॉट अ लाइव सेशन नहीं है ये ऑलरेडी कुछ टाइम पहले, कुछ घंटों पहले रिकॉर्ड हो चुका है। आपके कमेंट से पढ़ जरूर सकता हूँ, बट अभी तो नहीं पढ़ सकता, अभी तो भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। अभी कैसे पढ़ूंगा? फ्यूचर में फ्यूचर की चीज़ कैसे पढ़ लूँगा? ठीक है, चलो जल्दी से। राइस की मॉर्फोलॉजी हमें इतनी तो कम से कम पता होनी चाहिए, है ना। अब राइस के बारे में नहीं पता तो फिर हमें पता ही क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, ये राइस की स्टेम है, तो राइस की स्टेम से पहले एक और चीज़ देखो। मान लो ये रही राइस की स्टेम, ये होते हैं क्या? नोड्स होते हैं, है ना। तो जो राइस की स्टेम होती है उसकी जो इंटर नोड होते हैं, इंटर नोड मतलब जो दो नोड के बीच का स्पेस है, इट इज होलो, खाली होता है। और जो नोड होते हैं ये होते हैं सॉलिड। ठीक है, क्या होते हैं? ये टाइट होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक, अब ये देखो ये क्या है? राइस की स्टेम है ना। सिंपल से क्वेश्चन है, इसको बोलते क्या है? ये है सीध, मतलब जो राइस की स्टेम है उसके बाहर एक सीध जाती है ना, लीफ सीध बोल देते हैं। और ये सीध यहाँ पे खत्म हुई है, और यहाँ से जो है राइस की लीफ स्टार्ट हो गई, या फिर आप कह सकते हो लीफ ब्लेड स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। पहला स्ट्रक्चर है ये लिग्यूल। ठीक है, क्या होता है? जहाँ पे शीत खत्म हो रही है, लीफ जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहीं पे एक पेपरी मेम्ब्रेनस सा स्ट्रक्चर होता है, वाइट वाइट कलर सा, जिसको अपन बोलते हैं क्या? लिग्यूल बोलते हैं। उसके अलावा एक प्रोजेक्शन भी होते हैं, है ना। अगली स्लाइड में और क्लियर दिखेगा। इस तरीके से प्रोजेक्शन यहाँ पे सिकल शेप से ऐसे प्रोजेक्शन से निकले होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या? ओरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओरिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और क्लियर दिखेगा, तो आपको लिग्यूल ओरिकल वगैरह भी पता होने चाहिए। और राइस की स्टेम को हम बोलेंगे कल्म बोलेंगे। ठीक है, देखो यार, मुझे आप लोगों से एक चीज़ का और एक चीज़ और पता करनी है। रिवीजन क्लास है तो इसमें स्पीड कितनी रखी जाए, है ना। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि समझाने के बड़ा मन करता है, बट टाइम भी चला जाता है, हमें तो रिवीजन करना है, थोड़ा फास्ट भी चलना है। तो एक स्पीड क्या मेंटेन करी जाए? अब देखो, इसमें मुझे ये जरूर पता है हर स्टूडेंट का अलग व्यू है, क्योंकि सबका बेसिक नॉलेज जो है ना अलग है। तो सबका अलग होता है, कोई कहता है सर फास्ट है, कोई कहता है एकदम ठीक है, कोई कहता है कि सर स्लो है। ठीक है, तो वो अपन एक मीडियम पेस का ही ट्राई यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो ये देखो आप, ये लिग्यूल है जो वाइट वाइट पेपरी मेम्ब्रेन है, और ये जो आपका क्या है यहाँ पे जो सिकल शेप से प्रोजेक्शन दिख रहा है, दिस इज ओरिकल। और राइस के स्टेम को अपन ने बोल दिया क्या? कल्म बोल दिया है। ठीक है, चलो पैगिंग का क्वेश्चन आ गया, है ना। पैगिंग देखो कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज़ है, अब तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या होता है जब ग्राउंडनट, क्या होता है जब ग्राउंडनट को पोर्ट्स बनाने होते हैं। क्या होता है? ये जो आप लोग खाते हो वो बनाना होता है। ठीक है, तो क्या करता है ग्राउंडनट? उसका जो फीमेल पार्ट है, कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट जो है वो सॉइल के अंदर करेगा एंट्री, और उसके बाद क्या बनाएगा? पोर्ट्स बनाएगा। तो ये जो सॉइल के अंदर वो फीमेल पार्ट, जिसको अपन गोनोफोर भी कह सकते हैं, वो सॉइल के अंदर एंट्री कर रहा है, इसी चीज़ को बोलते हैं पैगिंग, जो ग्राउंड नट के केस में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है इरिगेशन के लिए भी।
ठीक है। तो 50 से 60 डेज के अराउंड जो है आपको पेगिंग स्टेज ग्राउंडनट में देखने को मिलती है। इसलिए ग्राउंडनट में सैंडी सॉइल भी प्रेफर करी जाती है, क्योंकि भाई जो ये सॉइल के अंदर एंट्री कर रहा है, सैंडी सॉइल है थोड़ा आराम से चला जाएगा। क्ले सॉइल होगा तो फिर वो दम लगाता रह जाएगा, नीचे जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्या प्रीफर करते हैं अपन, सैंडी सॉइल प्रीफर करते हैं। 50 to 60 डेज जनरली कह दिया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, है ना, कि ये इंजीरियस टू हेल्थ है और आपको क्या करना है, ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, कुछ प्रमोट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे इस चीज़ को, बस याद करने के लिए। याद तो आप खैर कैसे भी कर सकते हो, है ना, वैसे आसान है, आपको सब पता है। इसका एक पार्ट हो गया क्या, टॉप पार्ट हो गया। टॉप पार्ट मतलब कि सारे के सारे टोबैको के जो प्रोसेस है ना, ये क्या है, ये टोबैको है। टॉप पार्ट हो गया जिसको अपन बोलेंगे क्या, टॉपिंग। ठीक है, डीसकरिंग, इनका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, देखो भाई टॉपिंग क्या हुआ, टॉपिंग मतलब जो प्लांट है उसके ऊपर का जो टर्मिनल पार्ट है उसको रिमूव कर देना। ठीक है, क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो लीफ की तरफ ज़्यादा जाएंगे, तो लीफ भी तो हमारे यहाँ पे मेन पार्ट है। तो टॉपिंग में क्या किया, ऊपर का जो टॉप पार्ट है उसको हमने रिमूव कर दिया। डीसकरिंग भी आसान से है भाई, टोबैको के सकर्स निकल रहे हैं तो सकर्स भी न्यूट्रिएंट्स ले जा रहे हैं, इसलिए इन सकर्स को भी क्या किया, डीसकरिंग मतलब उन सकर्स को रिमूव कर दिया ताकि न्यूट्रिएंट क्या हो, अच्छे से आगे जा सके। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइमिंग। क्या है भाई, प्राइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब देखो भाई प्राइमिंग क्या है, टोबैको का प्लांट जब ग्रो होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ ही तो ग्रो होगा, है ना, मतलब नीचे की लीफ बड़ी होंगी और ऊपर क्या होगी, यंग यंग नई नई लीफ आती रहेंगी। ठीक, तो नीचे की लीफ मैच्योर होती जा रही है, मैच्योर हो गई जैसी नीचे की लीफ, उसको अपन ने हार्वेस्ट कर लिया, उसको तोड़ लिया। ठीक है, फिर ऊपर वाली लीफ मैच्योर हो जाएंगी, प्लांट जैसे बढ़ेगा, तो फिर हमने इसको तोड़ा, हार्वेस्ट कर लिया। तो मतलब जैसे जैसे लीफ मैच्योर होती जा रही है हम उसको हार्वेस्ट करें, डेट इज नोन एज प्राइमिंग। और अगर आप ऐसे उल्टे काम करोगे तो आपका कैंसर क्या होगा, क्यूर हो जाएगा। ठीक है, कैंसर क्योर हो जाएगा मतलब क्यूरिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूरिंग हो जाएगी। क्यूरिंग क्या हुआ, अब देखो क्यूरिंग ये रहा यहाँ पे, ये रहा क्यूरिंग, कि जो टोबैको की लीव्स है उसको ड्राई किया जाता है, उसको सुखाया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, क्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, टॉपिंग हो गया, डीसकरिंग हो गया, प्राइमिंग हो गया और लास्ट में हमने देखा क्या, क्यूरिंग देखा। तो ये चार चीजें हो गई यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। आसान सा क्वेश्चन है शुगर केन का, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके अलावा देखो भाई रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, थोड़ा सा सुन लो एक बार, है ना, आप देखते रहते हो भाई ये रीडिंग है वो रीडिंग है ना। भाई रिफ्रैक्टोमीटर में अपन क्या करते हैं, एक डिवाइस सा होता है, इस डिवाइस के अंदर डालते हैं गन्ने का जूस, मतलब शुगर केन का जूस डाल दिया। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर लाइट फेंकेगा, लाइट डालेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब लाइट इसके अंदर पास होगी और ये जितना गाढ़ा होगा या फिर इसके अंदर जितने ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड होंगे, जितने ज़्यादा सॉलिड्स इसमें घुले होंगे, डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक है, उसकी वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर आप कह सकते हो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पे मेजर करी जाती है, जितने ज़्यादा डिजॉल्व सॉलिड्स होंगे उतने ही ज़्यादा ये लाइट क्या करेगी, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। और डिजॉल्व सॉलिड जैसे सुक्रोज वगैरह है ना, तो सुक्रोज वगैरह का भी आइडिया यहाँ से लग जाता है। बट सिर्फ सुक्रोज नहीं, साथ में और भी आपके यहाँ पे सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्या, रिफ्रैक्टोमीटर की लाइट को रिफ्रैक्शन नाप रहा है यहाँ पे, कि कितने एंगल लाइट क्या हो रही है, घूम रही है यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा सुक्रोज होगा उतना ज़्यादा लाइट घूमेगी। तो 17 से 18% या फिर कहीं कहीं 19 से 21 भी चलेगा। ठीक है, ये भी लिखा रहता है, तो इतना भी चलेगा। ठीक है, 18 साल में तो हम ही मैच्योर हो जाते हैं, तो शुगर के है ना। ठीक है, तो ये भी मैच्योर हो गया। फेलिंग टेस्ट, रिफ्रैक्टोमीटर आई होप समझ आ गया। फेलिंग टेस्ट की बात करते हैं। देखो हाँ, फेलिंग टेस्ट के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जो आपने ध्यान देनी है, जो आपने याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि पूछता है, एक एग्जाम में पूछा हुआ है, एक स्टेट के डब्ल्यूओ के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या पूछा था, वहाँ पूछा था कि भाई रिड्यूसिंग शुगर क्या है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है ना। तो ये भी मैं जल्दी से ब्रीफ में बता रहा हूँ, एक बार सुन लो, याद रहेगा। ठीक है भाई, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर हैं जिनके पास जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ये सारे के सारे के रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, है ना। कोई लिखना चाहेगा तो स्पेलिंग भी बोल देता हूँ, एल्डिहाइड ना भाई, बोलने क्या लिख ही देते हैं एल्डिहाइड। अब लिखनी क्या है, सर्च कर लो यार, मैं स्पेलिंग भूल गड़बड़ करता रहता हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन, KETONE, मतलब ये ग्रुप होते हैं इनके पास, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं इनके पास। और इस ग्रुप की वजह से क्या होता है,
इन ग्रुप को जो फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट क्या करता है, इसको रिड्यूस करेगा। ये जो इनके पास कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप हैं इसको रिड्यूस करेगा, और जब इसको ये रिड्यूस करता है तो इसका कलर चेंज होता है, जिससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इसमें ग्लूकोज कितना हो सकता है या फिर इसमें रिड्यूसिंग शुगर कितने प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज का हम लोग यहाँ पे इसको रिड्यूस कराते हैं, ग्लूकोज को रिड्यूस करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की हेल्प से, और कलर यहाँ पे चेंज होता है, जिससे अपन आइडिया लगा लेते हैं ग्लूकोज कितना होगा। तो 0.5% से अगर ग्लूकोज कम है तो शुगर केन क्या है, मैच्योर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का भाई एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सुक्रोज। इसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बात खत्म। ज़्यादा केमिस्ट्री में भी नहीं जाना चाह रहा मैं आपको कि पूरा एल्डिहाइड कीटोन बताता रहूँ। ठीक है, बस ये बताना चाह रहा हूँ रिड्यूसिंग में प्रेजेंट है, नॉन रिड्यूसिंग में प्रेजेंट नहीं है, बात खत्म। रिड्यूसिंग का एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सारे के सारे। नॉन रिड्यूसिंग का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सुक्रोज। तो ऑप्शन दोनों के दोनों यहाँ पे सही हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन तो आसान है ना, CGIAR कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च 1971 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था ये। अब ये है क्या, ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। काम क्यों करती है कि भाई क्या करें, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाओ, लोगों की गरीबी दूर करो, है ना, न्यूट्रिशन, लोग माल न्यूट्रिशन ना रहे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाए, तो ये सारा इनका फोकस रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CGIAR के साथ 1972 में साइन किया था एक MOU। क्या साइन किया था, MOU साइन किया था। और ये फिर हैदराबाद 1972 में बना क्या, एक रिसेट इंडिया में बना 1972 में बना। ठीक है, तो ये बात हुई 1972 हैदराबाद, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चिविंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट है ना भाई, माउथ पार्ट। चलो एंटोमोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आने दो। ठीक है, अब देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया ना, ऑर्डर वाइज मैंने वो कर दिया है कि भाई माउथ पार्ट ना थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, हाउस फ्लाई का होता है स्पंजिंग टाइप, स्पंजिंग टाइप। ठीक है, स्पंजिंग टाइप। ठीक है, क्या होता है स्पंजिंग टाइप, ये आपका लिक्विड सा फूड है, तो क्या करती है, इसके पास ऐसा कुछ स्पंजिंग से होता है, मतलब इसके ऊपर रखती है और ये क्या होता है, ये लिक्विड को सोख लेता है, सोख लेने के बाद ये उसको ऊपर खींच लेती है ना, स्पंजिंग टाइप, स्पंज जैसा। ग्रास होपर का बता दो भाई क्या होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग। जैसे हमारा बाइटिंग एंड च्यूइंग है वैसे ग्रास होपर का बाइटिंग एंड च्यूइंग है, पकड़ के देखना तो बाइटिंग कर लेगा। थ्रिप्स का क्या होता है, रैस्पिंग एंड सकिंग। मतलब रैस्पिंग मतलब जो मान लो कि लीफ का सरफेस है उसको थोड़ा रैस्प करेगा। ठीक है, रैस्प करेगा मतलब उसको थोड़ा सा स्क्रैप करेगा, और सकिंग मतलब स्क्रैप करने के बाद सक करेगा, सैप वगैरह जो भी है वो सक करेगा। ठीक है, तो रैस्पिंग एंड सकिंग। और बीज का टाइप, यार मुझे तो 11th-12th से ही बीज का याद है, क्योंकि एक टीचर पढ़ाते थे, बड़े कॉमेडी टाइप के थे, तो उन्होंने एक बार बोला कि भाई बीज का माउथ पार्ट लपड़ लपड़ सा करता है, लैपिंग टाइप, तो ऐसे पता नहीं वो कर गया। ठीक है, आपको जैसे याद करना है, याद करो क्या है, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप है किसका, हनी बी का। तो देखो भाई माउथ पार्ट्स की यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे ऑर्डर वाइज किए हुए, बट अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करने नहीं लगूंगा, बट यहाँ आप देख सकते हो। ओरोनेटा में ड्रैगन अच्छा ये रहा, ये रहा। ठीक है, हाँ आ गया ना, ये देखो। ठीक है, जैसे ओरोनेटा, ऑर्थोप्टेरा, डिक्टायोप्टेरा, इनके एग्जांपल्स लिखे हैं, और आपका आइसोप्टेरा, इन सब में बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप है। ठीक है, आप देख सकते हो बाइटिंग एंड च्यूइंग किस किस में आ गए। हेमिप्टेरा आपका एफिड वगैरह जो होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, बग हो गए, एफिड हो गए। थाइसिनोप्टेरा थ्रिप में क्या बोला, रैस्पिंग एंड सकिंग टाइप होता है आपका थ्रिप्स के अंदर। उसके अलावा आपके यहाँ पे देखो ये भी है, डिप्टेरा में आपके आगे, डिप्टेरा में क्या आ गया आपका, स्पंजिंग टाइप आ गया, हाउस फ्लाई या फ्राइज वगैरह में। लेपिडोप्टेरा बटरफ्लाई में साइफनिंग टाइप आ गया आपका। हाइमेनोप्टेरा में च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप आ गया, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके अलावा कोलियोप्टेरा में आ गया आपका वापस बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑर्डर वाइज यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो देखना इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। जल्दी से भाई इनके एग्जाम्पल्स याद करते हैं ना, ज़्यादातर यहाँ पे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई स्टोमेटा कौन सा है, फिल्म फॉर्मिंग कौन सा है। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, देखो एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपीरेशन को रोकने वाले सब्सटेंस होंगे, केमिकल होंगे, या कुछ भी हो सकता है। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप मतलब स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे, स्टोमेटा को ब्लॉक कर देंगे, जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और आपका PMB हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपके कुछ होते हैं हर्बिसाइड, जैसे एट्राजीन हुआ, सीमाजीन हुआ, ये कुछ हर्बिसाइड हैं। ये भी क्या करते हैं आपका यहाँ पे स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है फिर भी स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तीसरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका आ गया ग्रोथ रिटार्डेंट, क्या बोला, ये आपके हर्बिसाइड्स हो गए। अब आ गया ग्रोथ रिटार्डेंट, जैसे एब्सिसिक एसिड एंड साइकोसिन, ग्रोथ रिटार्डेंट है, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। ठीक है,
स्टोमेटा हुआ, अब फिल्म बनाते हैं ना, फिल्म मूवी वाली फिल्म नहीं बनाते, अब क्या करते हैं जो लीफ की सरफेस है उसके ऊपर फिल्म बना देंगे। फिल्म बनाएंगे तो स्टोमेटा का जो सरफेस है वो क्या हो गया, एक तरीके से ब्लॉक हो गया, फिजिकल बैरियर से लग गया स्टोमेटा के ऊपर, तो ये क्या है भाई, फिल्म फॉर्मिंग है। अब फिल्म कौन बनाते हैं, हीरो बनाते हैं। हीरो क्या लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं, हीरो ऑयल लगाते हैं ना, आप कैसे भी याद करो, कोई वो नहीं है, याद ही होगा, वैसे नहीं याद है तो भाई करो जैसे भी करना है। वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। उसके अलावा एल्कोहल, मिथेनॉल वगैरह सब इसी में आ गया आपके ना, वैक्स, सिलिकॉन ऑयल, एल्कोहल। देख लो भाई, एक आध एग्जांपल और है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करो आप। रिफ्लेक्टिंग टाइप, हाँ एक वो है आपका मोबाइल लीफ, है ना, ये इसकी पड़ा था मोबाइल लीफ, ठीक है। मोबाइल वैन में तो चलते हैं हीरो वगैरह भी, है ना, हीरो वीरो कुछ नहीं है, आप याद करो बस। रिफ्लेक्टिंग टाइप, अब देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप भी क्या करते हैं ना, लीफ की सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, आपको एक कोटिंग बनाएंगे, लीफ की सरफेस के ऊपर कोटिंग बनाएंगे। एक ये कोटिंग किस लिए बनाई है, एक मान लो कि 2 से 5% रिफ्लेक्टिंग टाइप आपने स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद वो कोटिंग बनाएंगे। अब ये वाइट कलर की कोटिंग सी बनती है, वाइट कलर की कोटिंग ये क्या करेगी, ये जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेगी। अब जितनी ज़्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी उतना ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप का कि भाई लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा कूल मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गई, ये आगे आपके रिफ्लेक्टिंग टाइप में आ गए, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल एक हो गया आपका कैरोलिन, एक हो गया चाइना क्ले, और एक हो गया लाइम वाटर। चाइना क्ले, लाइम वाटर, है ना, दिख नहीं रहा होगा पर सुनाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। कैरोलिन, चाइना क्ले, लाइम वाटर, तो एब्सिसिक एसिड, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जल्दी से याद हो गए। देखो याद तो रहता ही है ना, कितनी बार पढ़ा होगा कई सारों ने, ठीक है, बट वही वाली बात है कि हल्का से एक बार तो देखना पड़ता है। अब वो ये जितना लेट देखोगे उतना फिर भूलते हैं, जितना जल्दी देख लो उसको वो उतना जल्दी ज़्यादा रिटेन रहता है। जितनी बार देखा, 10 दिन बाद देख लिया, फिर वापस 10 दिन बाद देख लिया, तो रिटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ग्रेडेड बॉन्डिंग है ना, देखो सॉइल का एक क्वेश्चन आ गया, आसान सा क्वेश्चन। देखो सॉइल में बहुत डीप भी नहीं जाएंगे, अब डीप जाएंगे तो फिर सॉइल ही हो जाएगा, है ना। देखो होता क्या है ना, जैसे मान लो स्लोप कहीं बहुत ज़्यादा है, स्पेशली माउंटेन्स वगैरह की अगर हम बात करें, स्लोप मान लो कि अगर ज़्यादा है और यहाँ पे बंड्स बनी हुई है, बारिश वगैरह भी ज़्यादा हो रही है, स्लोप भी ज़्यादा है, तो वाटर का फ्लो इतना फास्ट आएगा कि बंड्स को क्या करेगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। अब इसी परेशानी से बचने के लिए इंसान तो फिर है भाई दिमाग वाला, तो दिमाग लगाया क्या कि बंड्स को थोड़ा सा एंगल दे दिया, ग्रेड दे दिया, क्या क्या बंड्स को हल्का सा ग्रेड दे दिया, एक एंगल दे दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो भी वाटर आ रहा है ना वो एकदम बंड्स को तोड़ेगा नहीं, बंड्स के साइड से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो एक्सेस रन ऑफ वाटर को क्या करना है, यहाँ पे हमें सेफ रिमूवल करना है कि वो हार्म ना करे, बंड्स को ब्रेक ना करे, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं ग्रेडेड बंड्स, और जनरली 10% स्लोप तक इसको किया जाता है। 800 mm रेनफॉल जनरली वहाँ पे ज़्यादा होती है, 800 की जगह आपको 600 mm भी दिख सकता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना है, आपका चल जाएगा, आपको 600-800 में वो कन्फ्यूज नहीं करेगा, बट स्लोप याद रखना है, यहाँ पे आप 10% तक स्लोप है इसका, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके सारे के सारे ऑप्शन, बस 3 इंसेक्ट इसमें ऐसे हैं, सिर्फ 3 इंसेक्ट जो सॉइल में एग देते हैं, बाकी सारे के सारे लीफ या बर्ड्स वगैरह के ऊपर ही एग देंगे, ठीक है। वो 3 कौन से आगे आपके, क्या डस्की रेड कॉटन बग भी होगा, नहीं होगा, ये भी आपका लीफ वगैरह या बर्ड के ऊपर ही एग देता है, ठीक। रेड कॉटन बग सॉइल में एग देगा, प्यूपेट भी आपका ये मतलब सॉइल में एग देगा। देखो जो सॉइल में एग दे रहे हैं उनको प्लोइंग वगैरह फीड कर दो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। वाइट ग्रब सॉइल में एक देगा, सॉइल में भी सैंडी सॉइल ज़्यादा प्रीफर करता है। इसके ग्रब जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके ग्रब रूट्स पे फीड करते हैं ना, सी शेप्ड के ग्रब होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सी शेप्ड ग्रब, और रूट्स में फीड करते हैं, रूट को नीचे नीचे क्या करते हैं, खाते हैं। डेजर्ट लोकस भी क्या करता है, सॉइल में ही एग देता है। इसके अलावा बाकी जो भी लिखे हैं आपके, इन 3 को छोड़ दो अगर आप, सारे के सारे लीफ या फिर बड के ऊपर क्या करेंगे, एग्स देंगे, ठीक है। चलो इनके एक्स तो हो गए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखना तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो सॉइल में एग देते हैं। स्टोरेज पेस्ट कर लें रिवाइज जरा 2 मिनट के अंदर। ये जो सारे ऑप्शन हैं दीज आर प्राइमरी पेस्ट, ठीक है। स्टोरेज पेस्ट में सारे के सारे हैं प्राइमरी पेस्ट, है ना। तो आपको देखो भाई यहाँ साइंटिफिक नेम भी याद रखना है, जैसे सीटोफिलस ओराइजा, ये होता है आपका राइस वीविल का नाम, राइस वीविल। आपका इसके बाद लिखा है पल्स बीटल, पल्स बीटल। उसके बाद आपका लिखा है खपरा बीटल, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, खपरा बीटल। और फिर तीसरा आपका राइजोपरथा डोमेनिका, जिसको अपन बोलते हैं लेसर ग्रेन बोरर। ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राइमरी पेस्ट हैं, ग्रेन बोरर, है ना। ये इंपॉर्टेंट वाले में लिख रहा हूँ, होने के लिए तो और भी बहुत हैं, ठीक। ये सारे प्राइमरी पेस्ट है। देखो भाई प्राइमरी पेस्ट और सेकेंडरी पेस्ट क्या हुआ, प्राइमरी मतलब जो ग्रेन, जो मतलब आपका एकदम प्रॉपर ग्रेन है उसके ऊपर अटैक करेगा।
सेकेंडरी पेस्ट क्या हुआ कि ग्रेन के ऊपर ऑलरेडी किसी और इंसेक्ट ने पहले अटैक कर रखा था, या फिर वो थोड़ा सा टूटा था, ब्रोकन था, ठीक है, तब वो अटैक करेगा, उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी पेस्ट। तो ये सारे के सारे प्राइमरी पेस्ट हैं। इन प्राइमरी पेस्ट में भी जो खपरा बीटल है ये एक्सटर्नल फीडर है, ठीक है, बाहर बाहर से फीड करता है, एक्सटर्नल फीडर है सिर्फ खपरा बीटल। बाकी तीनों की तीनों जो हैं वो इंटरनल फीडर हैं, ग्रेन के अंदर ही चले जाते हैं, वहीं फीड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो खपरा बीटर है वो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फीडर है, ठीक है। तो इतना याद रहेगा, बाकी तीनों क्या है, इंटरनल फीडर है। तो ये प्राइमरी पेस्ट हुए। अब प्राइमरी हो गए तो भाई सेकेंडरी के मैं दो एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ, और ठीक है, आप नाम मुझे इनके आप बता दो। रेड कलर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, रेड फ्लोर बीटल, रेड फ्लोर बीटल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका आता है, हाँ स्किप स्किप स्किप, ठीक है, इसका नाम आपका, अच्छा, सॉ टूथ बीटल है ना, ऐसे कैसे स्किप हो जाएगा भाई, सॉ टूथ बीटल। तो ये दो आपके मेन एग्जाम्पल है सेकेंडरी पेस्ट के। और जो आपका रेड फ्लोर बीटल है, भाई बताओ मुझे कि इसका पूरा नाम क्या है, मैं बता दे रहा हूँ, इसके नाम में कास्ट आएगा, और जो आपका सॉ टूथ बीटल है इसके नाम में सरनेम आएगा। नहीं, याद करने के लिए आसान हो गया, कास्ट सरनेम भी याद होगा तो साइंटिफिक नेम में तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। तो पहला रेड फ्लोर बीटल, दूसरा क्या बोला मैंने, सॉ टूथ बीटल। रेड फ्लोर बीटल ये रहा आपका, सॉ टूथ बीटल ये रहा, उसके नाम में कास्ट आएगा साइंटिफिक नेम में, और इसके नाम में आएगा सरनेम आएगा, ठीक है। देख रहे हो लेक्चर, तो एक बार कमेंट करके बताओ भाई इनके पूरे पूरे साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये हो गए क्या, प्राइमरी पेस्ट, ये हो गई सेकेंडरी पेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स लिखे, पता होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज, ये सारे के सारे जो यहाँ पे इंसेक्ट मेंशन है, दीज आर कोलियोप्टेरन। कोलियोप्टेरा भाई बीटल वाली फैमिली है, लेसर ग्रेन बोरर भी आपको उसी में आता है, ये राइजोपरथा डोमेनिका, ठीक है बोरर, पर ये आपका कोलियोप्टेरा का है, ठीक है। अभी हमने लेपिडोप्टेरा के डिस्कस नहीं किए, सिर्फ कोलियोप्टेरा के डिस्कस किए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसका आंसर क्या हो गया आपका, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, आपका खपरा बीटल, ठीक है। और खपरा बीटल भाई आपका तो नहीं है, बस जिसका भी है, 4-5 साल तक इसको खाना नहीं मिलता ना, इसको दिक्कत होती नहीं है। बस इसको एक चीज़ की दिक्कत है कि थोड़ा सा एरिएशन चाहिए, है ना। ग्रेन का मान लो बहुत बड़ा ढेर लगा है, तो ग्रेन के ढेर में थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, एकदम नीचे नीचे नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एरिएशन चाहिए। बट खाने की इतनी जरूरत है नहीं, इसको 4-5 साल तक भी बिना फूड के सर्वाइव कर सकता है। आसान सा क्वेश्चन है भाई, ये देखो इंसेक्ट का एंटीना, ये रहा इंसेक्ट का एंटीना, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका बेस पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ बेस पार्ट के बाद यहाँ पे एक पार्ट और आएगा, और फिर आ जाएगा फ्लैजिला, क्या आ गया, फ्लैजिला आ गया, ठीक है। तो जो सबसे बेस पार्ट है इसको अपन बोलते हैं स्केप। स्केप के बाद जो पार्ट आता है उसको अपन बोलेंगे पेडिसल, ठीक है। स्केप, पेडिसल एंड फ्लैजिला। तो बेस पार्ट कौन सा हुआ भाई, स्केप हुआ। डायग्राम ऑलरेडी बनाया रखा है, ये देखो, ठीक है। तो आपका बेसल पार्ट है स्केप, फिर पेडिसल, फिर फ्लैजिला, बस 3 ही पार्ट है आपके किसके, इंसेक्ट एंटीना के। देखो इंसेक्ट एंटीना की अगर हम बात करें ना, तो आपको मैं वो करूँगा, क्या करूँगा, मैं मतलब पहले यहीं पे एक करना चाह रहा था, बट मैंने कहा नहीं भाई, अलग से बनाते हैं, 5 मिनट का एक सेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर इंसेक्ट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब एंटीना डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप इन एंटीनास को डायरेक्ट देखोगे, कब तक याद करोगे फिलीफॉर्म क्या है, सिटेसिस क्या है, सीधा देखेंगे कि भाई ये रहा इंसेक्ट, ये रहे उसके एंटीना। तो वो एक 5-6 मिनट का मतलब शॉर्ट सा सेशन बनाएंगे एंटीनास के, हमें एग्जाम्पल याद रहेंगे, बट देख भी लेंगे भाई है क्या, ठीक। ये देख रहे हो ना भाई, ये क्या लग रहा है, कोई वो लग रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, किसी गेम का कैरेक्टर नहीं लग रहा, टेकन 3 वगैरह का, है ना, वैसे ही लग रहा है। बट ये क्या है, ये है हम लोगों का हमारा प्यारा सिल्कवॉर्म मॉथ, ठीक है, यही सिल्कवॉर्म मॉथ है। तो इसमें क्या होता है आपका बाइपैक्टिनेट टाइप, मतलब इसके जो इसका जो एंटीना है ना, इसमें एक तरफ भी आपको कॉम जैसा दिखेगा, ठीक है, दूसरी तरफ भी कॉम जैसा दिखेगा, ठीक है। वापस से क्या हो गया, एक तरफ आपका ये क्या है, कॉम जैसा है ना, उठाओ कंघी करो इससे, बट बहुत छोटा है, और दूसरी तरफ भी क्या होगा, ये आपका कॉम जैसा दिखेगा, ठीक है। बट दिखेगा तभी तो जब बेचारे को जिंदा छोड़ेंगे, जब बेचारा सर्वाइव करेगा, है ना, वरना यहाँ तक तो बेचारा पहुँचते ही नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। तो बाइपैक्टिनेट टाइप किस में आता है, सिल्कवॉर्म मॉथ में आ गया बाइपैक्टिनेट टाइप। तो एंटीनास का देखो मैं आपको 5 मिनट के अंदर, बाकी आपको मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे कॉकरोच का सिटेसियस हो गया, ग्रासहॉपर का फिलीफॉर्म हो गया, तो ये सारे मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। पल्स बीटल का सिर्रेट हो गया, मैंगो मिली बग का वोल्ड हो गया, है ना। तो ये होती क्या, एक बार जल्दी जल्दी देखेंगे। बीज एंड आंट्स का क्या हुआ बताओ मुझे, जेनिकुलेट हो गया, ठीक है, डिस्कस करेंगे इसको आगे, याद करने वाली चीज़ें, बट फिर भी एक बार देखते हैं। अब देखो भाई, इंसेक्ट के स्टमक के 3 पार्ट, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, ठीक है। अब होता क्या है, अब देखो इंसेक्ट कुछ खाएगा, है ना, अब उसके अंदर भी तो वो वही है भाई, है तो वो भी बेचारा इंसेक्ट ही।
इंसेक्ट के बारे में से एक चीज़ और है, इंसेक्ट के पास पेन रिसेप्टर्स नहीं होते है ना, इंसेक्ट रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आप इंसेक्ट को मारने लगोगे वो भागेगा, क्यों? क्योंकि उसका एक रिफ्लेक्स एक्शन है, पर उसको पेन फील नहीं होता। इंसेक्ट डजन फील पेन, ठीक है, मतलब ये फैक्ट है, मैं नहीं बना रहा हूँ, नेट में आप सर्च मार के देख लो, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्स एक्शन है उसका, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एक्ट करता है वो। तो देखो इंसेक्ट का माउथ हो गया, मतलब जो भी है, फोर गट हो गया, हाइंड मिड गट हो गया, और क्या हो गया, हाइंड गट हो गया। फोर गट और हाइंड गट के पास एक चीज़ प्रेजेंट है, क्यूटिकुलर लाइनिंग्स, है ना, क्यूटिकुलर लाइनिंग्स मतलब क्यूटिकल की एक लाइनिंग लगी हुई है, क्यों? ताकि फूड वगैरह से इसको हार्म ना हो, ठीक है, डैमेज ना हो पाए। तो ये चीज़ फोर गट के पास भी है आपका, ठीक है, क्यूटिकुलर लाइनिंग, जिसको अपन बोलेंगे इंटाइमा। और ये इंटाइमा जो है हाइंड गट के पास भी है, ठीक है, इन दोनों के पास है। अब मिडगट ने कहा कि भाई मुझे तो फूड एब्जॉर्ब करना है, अब मैं इतनी हार्ड लाइनिंग रखूंगा तो फूड कैसे एब्जॉर्ब होगा, बेचारा इंसेक्ट तो ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो क्यूटिकुलर लाइनिंग जो इंटाइमा होती है वो मिडगट के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती। तो मिडगट ने कहा आप अपनी क्यूटिकुलर लाइनिंग रख लो, मैं पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन रख लेता हूँ, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके पास क्या एक अलग लेयर है जिसका नाम है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, कि फूड क्या करे, हार्म भी ना करे और न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब भी हो सके, ठीक है। तो इंटाइमा क्यूटिकुलर लाइनिंग आपकी फोरगट और हाइंडगट पे, मिडगट में क्या प्रेजेंट होगी, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो भाई, तीन चार यहाँ पे ऐसे लिख दिए। देखो कुछ कुछ एग्जाम में ऐसा करता है, कुछ कुछ स्टेट एग्जाम में ऐसा करता है, ठीक है। क्या करता है, वो चाहता है कि कम क्वेश्चन में आपसे वो सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा पूछ सके, तो फिर वहाँ पे ऐसे फिलअप्स वगैरह बना दिए, लंबे लंबे थोड़े से क्वेश्चन बना दिए, क्यों? वो जानना चाहता है कि भाई आपको 4-5 इंसेक्ट पूछ दिए, आपको उसके बारे में पता है नहीं पता है। हालांकि ये तो बड़ा आसान है। राइज हिस्पा, राइज हिस्पा क्या है, राइज हिस्पा, राइज हिस्पा डिक्लोडिस्पा आर्मीचेरा। ब्लू कलर का एकदम शाइनी सा बीटल होता है, ठीक है, ब्लू कलर का एकदम शाइनी सा बीटल होता है। बीटल तो शाइनी होता है, बट इसका जो ग्रब है वो शाइन नहीं करता, मतलब वो भी सिर्फ से शाइन करता है, शाइन करता है मतलब वो शाइन नहीं करता, बट वो जो लीफ है उसमें क्या करेगा, लीफ माइनर की तरह एक्ट करेगा। लीफ माइनर मतलब ऊपर क्या करता है, माइंस करता रहता है, खाता रहता है उसको अंदर से, और वाइट वाइट कलर की इस तरीके से ना लाइन्स बन जाती है, तो वाइट लाइन शाइन कर रही है ऐसी, मतलब कुछ नहीं है, ऐसी बोल दिया, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट ब्लोचेस ऑन अपर लीफ, ठीक है, लीफ माइनर की तरह एक्ट करेगा राइज हिस्पा। गंदी बक की अगर मैं बात करूं तो गंदी बक क्या करते हैं, जो ग्रेन है, ठीक है, मिल्की स्टेज में थोड़ा सा है, तो उसमें छेद करेंगे, छेद करके अंदर का जो शेप है उसको क्या करेंगे, सकिंग स्टार्ट करेंगे, उसको सक करेंगे। अभी छेद कर दिया, और ये क्या करते हैं, हनी ड्यू भी सिक्रीट करते हैं, बग है, हनी ड्यू सिक्रीट करेंगे तो फंगस वगैरह लगेगी, शूटी मोल्ड, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे ब्लैक होल सा बन जाएगा एक, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हमारे ये जो ग्रेन्स खराब हो चुके हैं, चेफी ग्रेन्स हो गए हैं। तो इसमें ग्रब और अडल्ट दोनों के दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। राइस गोल मिज सिल्वर सूट एंड अनियन लीव्स, स्टेम येलो स्टेम बोर तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेड हार्ड कोच करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, येलो स्टेम बोरर राइस का एक मोनोफेगस पेस्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे फीचर इसके हैं, है ना। इंस्टाग्राम पे देखो मैंने बता रखा है आपको, कुछ कई साल हो गए, एक एक इंसेक्ट उठा के एक एक रील में बता दिया गया, ठीक है, आसान है। और अभी करते हैं उस सीरीज को वापस स्टार्ट। तो डी ऑप्शन इसमें आई थिंक सही है, ठीक है, पहले का सी बिल्कुल सही, सेकंड का डी बिल्कुल सही, थर्ड का ए बिल्कुल सही, फोर्थ का बी भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, टुंग्रो वायरस। टुंग्रो वायरस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखो नीचे ग्रीन कलर का आपको आंसर तो दिख ही गया, बट भाई याद रखना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, BPH ब्राउन प्लांट होपर, जिसका नाम होता है नीला पर्वता ल्यूगेंस, है ना, नीला पर्वता ल्यूगेंस। पर्वत के आगे कोई स्टंट कर रहा है, मैंने तो ऐसे याद कर लिया, अब आपको जैसे याद करना याद करो। मतलब आपका जो ब्राउन प्लांट होपर है वो ग्रासी स्टंट डिसीज को ट्रांसमिट करता है, और जो ग्रीन लीफ होपर है वो टुंग्रो डिसीज को ट्रांसमिट करता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। और जो वाइट बैक प्लांट होपर है ये क्या करता है, नर्सरी मतलब थोड़ी अर्ली स्टेज में राइस की अटैक करता है, ठीक है। और रेड रेड कह सकते हो आप, या रस्टिंग कह सकते हो, इस टाइप के वो देता है। ये तो गड़बड़ हो गया यार, आंसर दिख गया इस क्वेश्चन में, तो ये गलत बात हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये फ्लेयर स्क्वायर है ना, फ्लेयर का मतलब होता है कोई चीज़ का ना एक साइड से थोड़ा सा चौड़ा सा हो जाना, फैल जाना, जैसे इसमें है ना फ्लेयर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है क्या हो गया, थोड़ा सा फैल गया है, चौड़ा एक वाइड हो गया एक तरफ से, ठीक है। तो ये जो आपका स्पॉटेड बॉलवर्म या इयरिस विटेला है, ठीक है, ये तो ये क्या करता है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फ्लेयर स्क्वायर। स्क्वायर क्या हुआ, जब बर्ड बनने लगते हैं ना तो वो एकदम स्टार्टिंग का जो
पार्ट होता है जब बड बनने लगता है उसी को अपन बोलते हैं क्या, स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर क्या हुआ आपका प्री मैच्योर ओपन हो गया, ठीक है, पहले ही क्या हो गया, खुल गया, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा हो गया, तो इसको बोल दिया क्या, फ्लेयर स्क्वायर, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसका, ईयरिस विटेला का, जिसको अपन स्पॉटेड बोलवॉर्म भी कहते हैं। ब्लैक ब्लैक कलर के इसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं अपन स्पॉटेड बोलवॉर्म, ठीक है, ठीक है। अरे 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 एनिमेशन ही नहीं लगा इन पे, कोई बात नहीं, अपन को तो रिवीजन करना था वैसे भी, ठीक है। देखो हनी बी और टर्माइट दोनों में सिमिलर तरीके से जाते हैं, जो अगर हम इस मामले में बात करें, है ना। देखो क्वेश्चन आई होप कि आप लोग पढ़ ले रहे हो, जितने में मैं आपको बाकी चीज़ें बोल रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हनी बी की कॉलोनी की बात करें तो ड्रोन्स आपके किस टाइप के एग से बनते हैं, ठीक है। चलो आंसर में छुपाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो होता क्या है ना, अगर हम मेल की बात करें, मैं दोनों की केस की बात करूँ, हनी बी भी और टर्माइट भी, दोनों की बात करो, दोनों में सेम है। अगर हम मेल की बात करते हैं, ठीक है, अब मेल में आप किंग छोड़ देना या रिप्रोडक्शन वाले मेल है उनको छोड़ देना, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मतलब मेल में क्यों रिप्रोडक्शन वाले छोड़ेंगे, तो फीमेल का केस है, ठीक है। बात सुनो, मेल की अगर अपन बात करते हैं तो मेल हमेशा अनफर्टिलाइज्ड एग से बनेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो वो बनेंगी फर्टिलाइज्ड एग से, फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। मेल हमेशा ड्रोन हो गया, या टर्माइट के केस में भी जो मेल जनरली बनता है वो भी आपका अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, ठीक है। टर्माइट का एक बार डिस्कस करेंगे। फीमेल की अगर अपन बात करें तो फीमेल में जैसे वर्कर बनेगी यहाँ पे और क्वीन भी बनेगी, दोनों की दोनों आपकी फर्टिलाइज एग से बनेगी, बट वर्कर क्या होती है, स्टेराइल होती है, आपकी जो सिर्फ क्वीन है दैट इज फर्टाइल, ठीक है। और वर्कर एक चीज़ और सिक्रीट करती है, लास्ट क्वेश्चन है, वर्कर क्या सिक्रीट करती है, वर्कर सिक्रीट करती है क्या, वैसे बहुत चीज़ सिक्रीट करती है भाई, वैक्स भी सिक्रीट करती है, रॉयल जेली भी सिक्रीट करती है, ठीक है। वर्कर कहाँ से, हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड से। क्वीन भी एक चीज़ सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है क्या, क्वीन सब्सटेंस। अच्छा अच्छा, आंसर भी दिख गया। देखो ऐसा क्वेश्चन ना A4 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, A4 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्या ही हाइड करें इसको, अब तो मैं बस बता ही देता हूँ इसके बारे में। देखो ये जो अपनी एग है ना, रेड हेरी कैटरपिलर, ये एग है जो लीफ के ऊपर देगा, ठीक है, लीफ से लीफ के ऊपर देगा और इसके एग से निकलेगा लार्वा। लार्वा फीडिंग करेगा, मतलब बहुत तगड़ी फीडिंग करता है, पूरी की पूरी लीफ खा जाता है, एकदम जो हार्ड पार्ट है लीफ में वही छोड़ता है ना, पूरी की पूरी लीफ खा जाता है, ठीक है। और दिक्कत ये कि मतलब पूरा का पूरा फील्ड ही ग्रेज कर दिया, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर दूसरा फील्ड ग्रेज कर दिया। मेन चीज़ यहाँ पे जो है इसका प्यूपा, जब ये प्यूपा बनेगा ना, इसकी मतलब जो पीक एक्टिविटी है वो आप कह सकते हो अगस्त से सितंबर तक है। और जैसे विंटर आएगा ना तो ये क्या करेगा, ये डायपोज में चले जाता है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी रुक जाती है, विंटर आती है, फिर वापस गर्मी आने लगेगी, फिर से ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये विंटर में डायपोज कंडीशन में होता है, यही क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। तो यही पूछा है कि ये प्यूपेट कर जाता है, डोरमेंट कंडीशन में रहता है अगस्त से लेके मई तक, आप कह सकते हो जो विंटर मेन पीरियड है उस टाइम पे क्या करता है, उस टाइम पे डोरमेंट कंडीशन में रहता है, कौन, रेड हेरी कैटरपिलर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये रेड हेरी कैटरपिलर नहीं है, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज सिल्कवॉर्म मॉथ, ये क्या है, सिल्कवॉर्म मॉथ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी डेंजरस सी लगती थी पर इतनी डेंजरस भी नहीं है, ठीक है, दैट इज सिल्कवॉर्म मॉथ है, ठीक है, ठीक है भाई। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, पता तो चले भाई कुछ कि क्या आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग का जो भी सजेशन है वो आप लोग दो, एक बार आइडिया लेंगे, ठीक है। सजेशन देखो मैं 1-2 क्लास में ही मांगता हूँ, उसके बाद तो अपन अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रिविजन करते रहो, पढ़ते रहो तब तक चीज़ों को।